हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। और आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल रहेगी टू मेमोराइज 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब सबसे पहले तो ये देखो, हमने कल की क्लास में स्टडी किया था कि कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं। जैसे हमने स्टडी किया है वहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं और ये जो सभी यूनिट सेल्स जो रहते हैं ये एक दूसरे में डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सियल डिस्टेंसेस। एक्सियल डिस्टेंसेस मतलब होगा उनकी एज लेंथ और साथ में ही उनके एजेस के बीच में जो एंगल होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे ही हमने क्लासिफाई किया गया था सभी यूनिट सेल को। अब देखिए, अब ये जब यूनिट सेल को आपने क्लासिफाई किया गया तो यहाँ पर आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं एक इमेज है और इस इमेज में हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो है वो हमने आपको बताए हैं। जैसे क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है। ठीक है, तो ये जो सभी हमें क्रिस्टल सिस्टम दिख रहे हैं तो एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा जाएगा कि अगर क्यूबिक कोई अगर क्रिस्टल सिस्टम है तो उसकी अल्फा, बीटा और गामा के एंगल्स कितने होंगे, क्या उनकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, इट मीन्स ये जो एज लेंथ जो है क्या ये एज लेंथ सेम होगी या कि डिफरेंट होगी, ये हमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको मेमोराइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस में हमें इसको मेमोराइज करना है। क्या है वो सेंटेंस और उसी सेंटेंस के बेसिस पे आप इसको मेमोराइज करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सेंटेंस क्या है, आप ध्यान से समझिए जरा इसको, सेंटेंस को। सेंटेंस ये है कि साइना, हमने जो है ये तीन जो एक फ्रेंड्स है इनका एक ग्रुप बनाया जिसको हमने बोला है साइना। उसके बाद में आ जाएगा टीना, साइना, टीना एंड ओमी। साइना, टीना एंड ओमी मेरे, साइना, टीना एंड ओमी मेरे HR थे, मेरे HR थे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये सेंटेंस याद रखना है। कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस जो है वो है साइना, टीना एंड ओमी मेरे HR थे। और इसी सेंटेंस, यही हमारी ट्रिक है जिससे हम इस पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है हमारे पास में, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो इसको याद करने का बस एक ही तरीका, सिर्फ आपको ये सेंटेंस याद रखना है। साइना, टीना, ओमी मेरे HR थे, साइना, टीना, ओमी मेरे HR थे। इस तरीके से आप इसको 2-3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के बाद में ये आपको हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाएगा। साइना, टीना, ओमी मेरे HR थे। अगर आपने ये इस तरीके से याद कर लिया तो आपको इसकी एज लेंथ और बिटवीन एंगल्स बिटवीन द एजेस ये भी लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक 7 क्रिस्टल सिस्टम का चार्ट बताया है। देखिए हमने ये वर्ड किस तरीके से डिराइव किया। तो जैसे हमें पता है यहाँ पर कि ये जो साइना जो हमने लिखा था, तो साइना के बेसिस पे क्या होता है, क्यूबिक होता है। साइना के बेसिस पे क्या क्या होता है, क्यूबिक होता है। टीना इट मीन्स टेट्रागोनल हो गया। ओमी इट मीन्स, ओमी में से हम ओ लेंगे वो हो गया ऑर्थोरोम्बिक। मेरे में से हम एम लेंगे मोनोक्लिनिक। H हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल एंड थे दैट इज ट्राई क्लिनिक। तो इस बेसिस पे हम इस पूरा सीक्वेंस को याद रखेंगे। जैसे ही बेटा आप इन सीक्वेंस को याद रखते हैं आपको इसके एक्सियल डिस्टेंसेस को भी याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है, देखो वैसे अगर आप देखोगे तो इसमें पहला जो हमने बताया क्यूबिक यूनिट सेल जो बताया है, क्यूबिक यूनिट सेल में, इस क्यूबिक यूनिट सेल में आप देख सकते हो कि सभी जो है वो क्या है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है। इनका जो मतलब एज लेंथ सेम है और साथ में इसका जो अंदर का जो बॉन्ड एंगल है वो भी कितना है, 90 डिग्री। और इतने सारे एग्जाम्पल में से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल जो है याद रख सकते हैं, राइट। डायमंड हुआ, जिंक ब्लेंड हुआ, कॉपर, ये इन सभी का आप एग्जाम्पल याद रखते हैं। मतलब कॉपर के, KCl के जो, अगर किसी ने कहा है कि अगर ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर उनके एंगल्स क्या होना चाहिए और उनका एक्सियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, राइट।
तो हमें ये सेंटेंस हम अच्छे से मेमोराइज करेंगे और इसी सेंटेंस के बेसिस पे हम ये जो है यहाँ पर ये भी मेमोराइज करेंगे कि अगर टीना अगर हमने बोला है टेट्रागोनल बोला है तो टेट्रागोनल में फर्स्ट एंड सेकेंड जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है बट थर्ड डिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि एंगल जो है इनका एक जैसा ही रहता है। तो ये हुई एक शॉर्ट ट्रिक जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास में कौन कौन से 7 क्रिस्टल्स है और उनका एक्सियल और ये बॉन्ड हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो हमारी जो ट्रिक है उस ट्रिक को बेटा आपको अच्छे से याद रखना है और अच्छे से याद रख के हम क्या करेंगे उसकी लिखकर प्रैक्टिस भी करेंगे, लिखकर प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने साइना में से सी लिया था, किस लिए लिया था? हमने इसको क्यूबिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए लिया था। किसके लिए? हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर लिखने के लिए लिया था। उसके बाद में हम देखते हैं टीना में से हमने टी लिया था, ओमी में से ओ लिया था, यहाँ से एम लिया था, फिर हमने एच आर और इस तरीके से लिया था। तो हमने जो ये क्यूबिक लिया है उसके बाद में टी स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा? ये टेट्रागोनल। ये क्या हो जाएगा? टेट्रागोनल। आर ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक। ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोरोम्बिक। एम स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक। क्या हो जाएगा? ये मोनोक्लिनिक। ओके, और फिर अगर हम और इसको आगे देखते हैं तो फिर ये हो जाएगा हेक्सागोनल। एंड यहाँ पर हमने कौन कौन से बचे थे? एक हेक्सागोनल बचा है, एक एच आर में से हेक्सागोनल, फिर आर, और बाद में हमने यूज किया था THE में से हम टी ले रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और ये क्या हो जाएगा? रोम्बोहेड्रल। ये क्या हो जाएगा? रोम्बोहेड्रल हो जाएगा। और लास्ट जो है वो है हमारा ट्राइक्लिनिक। ये क्या हो जाएगा? ट्राइक्लिनिक हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक। ओके, सो अब देखो ये जो हमें दिया गया है, अब क्या हुआ कि जैसे कि हमें पता है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है हमारे पास में। कल हमने देखे थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने हैं? 4। तो कितना हो जाएगा? 7 क्रिस्टल सिस्टम। यूनिट सेल के 4 टाइप्स होते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास में टोटल जो है 28 हमें क्रिस्टल लैटिस मिलना चाहिए। बट एक साइंटिस्ट है जिनका नेम है ब्रेविस, जिनका नेम क्या है? ब्रेविस है। इस साइंटिस्ट ने क्या किया है? 14 क्रिस्टल लैटिस जो है फाइंड आउट किए हैं। 14 क्रिस्टल लैटिसेस फाइंड आउट किए हैं इन दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम। इन दिस 7 क्रिस्टल सिस्टम उन्होंने कौन सा क्रिस्टल सिस्टम किस ब्रेविस लैटिस में ऑक्युपाई करता है वो मैं आपको यहां समझाती हूँ। जैसे अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में कौन सा दिखाया जाता है हमें? क्यूबिक में सबसे पहले तो हमें एक सिंपल दिखाई देगा, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल हमने देखा था। उसके बाद में फेस सेंटर्ड सेल दिखाई देगा और साथ में ही ये बॉडी सेंटर्ड भी दिखाई देगा। इट मीन्स ये जो क्यूबिक यूनिट सेल जो है हमारा, इसमें अगर हम ब्रेविस लैटिसेस ने इसने 3 जो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो फाइंड आउट करे थे। सिमिलरली जो टेट्रागोनल होता है इसमें एक सिंपल होता है और दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड। कौन सा होता है? बॉडी सेंटर्ड। फिर आते हैं हम ऑर्थोरोम्बिक पे। ऑर्थोरोम्बिक में भी क्या था? एक जो था वो सिंपल था, उसके बाद में फेस सेंटर्ड होता है, उसके बाद में क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड भी होता है और लास्ट में जो है वो एंड सेंटर्ड भी होता है। फिर हम आते हैं मोनोक्लिनिक की तरफ। मोनोक्लिनिक में हमें सिर्फ 2 ही दिखाई देते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है एंड सेंटर्ड। फिर हम अगर हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल की बात करें तो इन सभी में जो है हमें सिंपल यूनिट सेल ही दिखता है। इट मीन्स कि जो ब्रेविस ये जो साइंटिस्ट है, इस ब्रेविस साइंटिस्ट में हमें 14 क्रिस्टल लैटिसेस जो है वो हमें बताए हैं। चलिए काउंट करते देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से 7
जो है क्रिस्टल सिस्टम में से ब्रेविस साइंटिस्ट ने इसने कितने निकाले हैं, 14 ब्रेविस लैटिसेस जो है वो फाइंड आउट करे। स्टूडेंट्स जब आप इसके स्टडी करेंगे तब आप एनसीईआरटी में से ये जो इस तरीके से कैसे बनाए गए हैं वो भी आप डायग्राम जो है वो आराम से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट होप सो कि आज की क्लास में मैंने आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक बताई जिसकी वजह से आप 2 मिनट में 7 क्रिस्टल सिस्टम याद कर सकते हैं, आप सभी ने उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।